बहुत से लोगों को लगा है कि अमीर बनना सबके नसीब में नहीं होता और अमीर किस्मत लेकर ही पैदा होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप अमीर बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं और बचत भी नील हो रही है तो जरा सोचें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको उन टिप्स के बारे में बताएंगे जिन्हें यदि आप फॉलो करें तो आप भी आसानी से अमीर बन सकते हैं। ये टिप्स रिच डैड पुअर डैड बुक से ली गई हैं। हर वो इंसान जो अमीर बनना चाहता है वो इस बुक से सीख सकता है कि अमीर बनना भी एक आर्ट की तरह है, और इसे सीखने के लिए इस बुक के आइडियाज आपकी काफी हेल्प करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस बुक के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे मगर जिंदगी भर गरीब ही रही, और उनके दूसरे पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफी अमीर थे। रॉबर्ट इन्हें रिच डैड बुलाते थे। अब यह सोचने की बात है कि एक ही समय में दो पिता कैसे हो सके। दरअसल रिच डैड रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। उनके पुअर डैड का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में जॉब करके अपना फ्यूचर सुरक्षित कर लें। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस लें, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते बल्कि कुछ सबक इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। चलिए बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर कहते हैं, पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसों कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि आप जैसे ही अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं और हमारा खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रैट रेस भी कहते हैं। एक बार एक आदमी जिसके पास गधा था, जब भी उसे अपने गधे से मेहनत करवानी होती तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई थी, मगर बेचारे गधे को कभी वो गाजर मिल ही नहीं पाई। ठीक इसी प्रकार हम लोग गधे की तरह काम करते रहते हैं कि शायद एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर उनके लिए यह महज एक सपना बन के रह जाता है। तो दोस्तों, पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। सेकंड पॉइंट है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटीज एंड एसेट्स एंड बाय एसेट्स। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनने में मदद करेगा। अक्सर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर लोग जानते हैं कि असल में एसेट्स होते क्या हैं और वो वही खरीदते हैं। अमीर डैड ने रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। लायबिलिटीज और एसेट्स में फर्क समझना यदि इतना ही सिंपल है तो हर इंसान अमीर होना चाहिए, मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि कोई इस बारे में सोचता तक नहीं। अमीर डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझाया है। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे रेंट पर देते हैं, तो उसी रेंट से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। इससे घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती हैं, जैसे कि आपने कहीं घर खरीदा और उससे आप रहते भी नहीं हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब रहना है तो लायबिलिटीज। कुछ सालों पहले अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे तो सबके पास यही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर वे बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि बहुत बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन भी जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रगल करते नजर आएंगे। कभी कभी लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जो सब कर रहे हैं वो जरूर सही होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिच डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है। कीमती जवाहरात पैसों की ताकत का। शीशा खुद के अंदर छिपी हुई ताकत को दिखाती है। थर्ड पॉइंट है, माइंड योर ओन बिजनेस। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक एमबीए क्लास के स्टूडेंट्स को स्पीच दी। ये उनकी स्पीच इतनी शानदार थी कि स्पीच के बाद जब एमबीए क्लास के छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वो उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे क्रॉक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ?
हूँ। अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वे हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर रे हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। तो इसका सीधा मतलब है कि मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वालों को वो जमीन भी खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरह यह एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही लेसन अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि लोग स्वयं को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। जहाँ वे नौकरी करते हैं वहाँ उस कंपनी के लिए काम करते हैं, टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और यह सब इसलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। इससे बच्चों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच फर्क में उलझकर रह जाते हैं। जो आप कर रहे हैं उसे एकदम मत छोड़िए। यह बुक आपको कभी यह सलाह नहीं देती। आप अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा कीजिए। अब किस तरह के एसेट्स हमें खरीदने चाहिए, यहाँ हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एक ऐसा बिजनेस जहाँ आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं, क्योंकि यदि आप वहाँ ज्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं नौकरी होगी। रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, स्टॉक और बॉन्ड खरीदें। यदि आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदें, कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये ना भूलें कि जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा, वहीं अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिच पीपल इन्वेस्ट मनी। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफी नहीं है। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। यह सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ में हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये एक अच्छा मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी अपने पौने दामों में बेच रहे थे, वो कई इन्वेस्टर ने हाथों हाथ खरीद ली। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटार्नी के एक ऑफिस में ऐड दिया कि $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। तो दोस्तों, जिंदगी में आपको ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा सकते हैं। जरूरत है तो बस उन मौकों को पकड़ने की। इन्वेस्टिंग की ऐसी 3 स्किल हैं जो आपको समझने की जरूरत है। ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च कीजिए जो दूसरे लोग ना ढूंढ सकें। नंबर 2, पैसा बढ़ाइए। नंबर 3, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनें। मुझे मालूम है कि यह सब आपके लिए ज्यादा है, मगर इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे। जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि मैं एक फेमस राइटर बनना चाहती थी। तो रॉबर्ट ने पूछा, तो ऐसा क्या हुआ जो आपको फेमस होने से रोक रहा है? तो जर्नलिस्ट ने कहा, वो अपनी जॉब से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि आपको कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनके दोस्त उन्हें पहले ही ये ऑफर दे चुकी हैं, मगर उन्हें यह काम छोटा लगता है। वो ये भूल गई थी कि रॉबर्ट स्वयं भी सेल्स स्कूल जा चुके थे। इस बात का पॉइंट यह है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपने टैलेंट को कैसे यूज करें। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ नहीं कमा सकते। जब रॉबर्ट ने मैरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी, तो उसके माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसा क्यों किया। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि मैं सीखना चाहता हूं कि खुले आसमान में कैसे उड़ें। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने यह रिस्क लिया क्योंकि अमीर डैड ने कहा था कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं। इससे
इससे पहले कि आप एक प्रोफेशन अपने लिए चुने, क्योंकि यदि आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंधकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करके फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।